कलयुग में कहाँ रखा है बर्बरी का कटा हुआ सिर। मित्रों, महाभारत इस दुनिया की एकमात्र ऐसी कथा है जिसके बारे में लोग जितना जानते हैं उसके बारे में उतने ही ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। ऐसा ही एक रहस्य है बर्बरी के सिर को लेकर, जो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कहाँ रखा हुआ है बर्बरी का कटा हुआ सिर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरी इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। बर्बरी कितने शक्तिशाली थे कि उनके 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे पांडवों और कौरवों दोनों की सेना को नष्ट कर सकते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान भीम पौत्र बर्बरी दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। यह इसलिए क्योंकि जब अर्जुन तथा भगवान कृष्ण भीम के पौत्र बर्बरी के समक्ष उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक की धनुर्विद्या में इतनी कुशलता देख श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। प्रभु श्री कृष्ण को तो यह बात पता थी कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो पक्ष हार रहा होगा। युद्ध में यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों की ओर से सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। इसका समाधान निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रातः काल में ही बर्बरीक के शिविर के द्वार पहुंच गए भिक्षा मांगने। जब बर्बरीक को सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए तो उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, हे ब्रह्मदेव, मांगिए, आपको क्या चाहिए, यह सेवक आपको प्रदान करेगा। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, परंतु बर्बरीक ने कहा, आप मांगकर तो देखिए ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं आपको वो भी अवश्य प्रदान करूंगा। बर्बरीक के इतना कहने की देर थी कि भगवान कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। जैसे ही बर्बरीक अपना शीश देने के लिए राजी हुए, वैसे ही भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। बर्बरीक की इस दानशीलता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, हे दानवीर, जिस शीश को तुमने आज मुझे दान में दे दिया है, कलयुग में इस शीश को लोगों के द्वारा पूजा जाएगा। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। आज कलयुग के इस दौर में बर्बरीक के उस शीश को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, और वह स्थान भी राजस्थान में खाटू के नाम से जाना जाता है। हालांकि वर्तमान में इसके अलावा भी खाटू श्याम के अलग अलग मंदिरों का निर्माण हो चुका है और लगभग संपूर्ण भारत उनकी पूजा करता है। खाटू श्याम मंदिर में आपको समृद्धि वास्तुकला देखने को मिलती है। मंदिर का निर्माण पत्थर, टाइल्स, चूने के मोर्टार और अन्य कई तरह के दुर्लभ पत्थरों से किया गया है। मंदिर के ठीक केंद्र में प्रार्थना कक्ष है, जिसे जगमोहन कहा जाता है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर पौराणिक प्राणियों को चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार को संगमरमर से बनाया गया है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ही आलू सिंह नामक व्यक्ति की समाधि स्थल भी बना हुआ है। बाबा खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। मंदिर की सभी दीवारों को सोने की चादरों के माध्यम से डेकोरेट किया गया है। मंदिर परिसर में ही आपको एक सुंदर बगीचा देखने को मिलता है, जिसको श्याम बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पूजा करने के लिए व मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से प्राप्त किया जाता है। मंदिर के परिसर में ही श्याम कुंड स्थित है, जहां पर भगवान का यह शीश प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर के नजदीक ही गौरी शंकर और गोपीनाथ के 2 और मंदिर स्थित हैं। यदि आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो ऐसे में ग्रीष्म काल में वहां पर जाना आपके लिए सही नहीं होगा। गर्मी के मौसम में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। चूँकि अक्टूबर से मार्च का महीना बड़ा ही सुहावना रहता है, इसलिए उस दौरान भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें।